वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे यूरोप में न्यूक्लियर वार का जो डर है वो फैल रहा है और प्रेजेंटली अगर देखा जाए यूक्रेन ने अपने तरफ से 5 मिसाइल रशिया के टेरिटरी के अंदर भेजा है, जिसके वजह से आगे जाके ये जो वार लाइक सिचुएशन है ये नेक्स्ट लेवल पे हिट किया गया। यूक्रेन और रशिया के वार में 1000 डे हुआ था, जिस दिन यूक्रेन के तरफ से 5 मिसाइल्स रशिया के ऊपर भेजा गया। और ये जो मिसाइल्स थे ये यूएस मेड मिसाइल्स थे और यही मिसाइल्स जो है रशियन टेरिटरी में घुस गया। रशिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है एस-400 रहने के वजह से रशिया के तरफ से इनमें से 4 जो मिसाइल है उनको कम्प्लीटली हवा में ही खत्म कर दिया गया और एक मिसाइल का कुछ पार्ट रशियन मिलिट्री के एक वेयरहाउस के पास जाके गिरा, एज पर रशिया। तो अगर देखा जाए रशिया ये बात को इतना हल्का में नहीं लेगा, रशिया आगे जाके अटैक कर भी सकता है और ये जो डर है ये दुनिया में फैल रहा है। तो ये जो वार लाइक सिचुएशन है ये बहुत सारे कंट्रीज के लिए अच्छा नहीं है और प्रेजेंटली अगर देखा जाए स्वीडन, फिनलैंड ऐसा जो कंट्रीज है, अगर हम लोग देखें ये सारे कंट्रीज जो है ये बहुत ही शांति प्रिय कंट्री है। मतलब ये लोग कभी ऐसे वार ऐसे कुछ नहीं जाते, ये लोग हमेशा पीस लविंग ही रहते हैं। तो ये सारे कंट्रीज में अपने तरफ से एक वार्निंग जारी कर दिया गया है, जिनमें कंट्री के जो सिटीजन्स हैं उन लोगों को कहा गया है कि कभी भी भाई वार स्टार्ट हो सकता है। आप लोग को रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप लोग अपने तरफ से ज़्यादातर जो खाना और साथ ही साथ जो मेडिकल एड्स है, मतलब जितना भी हो सके आप मेडिकल एड्स और जितना भी हो सके खाना अपने तरफ अपने घर में स्टोर करके रखो, क्योंकि वार कभी भी स्टार्ट हो सकता है और ये वार लाइक सिचुएशन भी हो गया है। अगर हम लोग यूरोप का माने तो यूरोप का कहना है भाई कि यूरोप जो है ये दुनिया का गार्डन है और बाकी दुनिया जो है जंगल है। और अभी ये जो गार्डन है इसी गार्डन में न्यूक्लियर डर जो है, न्यूक्लियर वार का डर वो फैल रहा है, जिसके वजह से यूरोप के जो सिटीजन्स है वो नो डाउट काफी आतंकित है कि कभी भी जाके कुछ भी हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें रशिया के तरफ से, तो रशिया के तरफ से पहला जो स्टेटमेंट आया कि भाई ये जो 5 मिसाइल्स आया था इन लोगों को इनमें से 4 इंटरसेप्ट कर लिया गया। एक मिसाइल का कुछ पार्ट जो है वो रशियन एक आर्मी कैंप के बाहर में गिरा है। इसको लेके भी रशिया ने क्लीन एंड क्लियर बता दिया। ऑन द अदर साइड रशिया का कहना है कि भाई ये सब जो हो रहा है ये हम लोग को पता है, हम लोग ऐसे रशिया को हल्का में नहीं ले सकते। रशिया का जो मिलिट्री है ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एडवांस मिलिट्री सेटअप है रशिया के पास। रशिया को पता है कि अगर यूक्रेन से कोई यूएस मिसाइल जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है अगर ऐसा कुछ भेजा जा रहा है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन के जो मिलिट्री है वो उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा। मतलब यूक्रेन से अगर कोई ऐसा मिसाइल भेजा गया है तो इसके लिए यूएस मिलिट्री का हेल्प लगेगा और यूएस मिलिट्री के हेल्प के वजह से ही यूक्रेन से ऐसा मिसाइल रशिया के टेरिटरी में घुसा है। तो नो डाउट आज के डेट में अगर देखा जाए ये जो वार है ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में सीमित नहीं है, ये रशिया वर्सेस वेस्ट या फिर रशिया वर्सेस यूक्रेन यूएस सब एक एक करके ऐड हो जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए डोनाल्ड ट्रंप के साथ पुतिन का बात हुआ और नो डाउट दोनों में जो इक्वेशन है ये काफी पॉजिटिव है। मगर बिडेन जो है वो जाते जाते चाहता है कि भाई ये जो वार है इसमें जितना चाहे वो फ्यूल डाल सकता है वो डालेगा और ये जो किया करा है ये सब कुछ बिडेन का है। बिडेन का ही कहना है कि भाई जब तक मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब जनवरी के मिड तक, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूक्रेन जो भी हो सके रशिया के साथ जितना भी लड़ सके लड़ो। और बिडेन अपने तरफ से जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज है जो यूक्रेन को फीड कर रहा था इतना दिन तक, सबको बोला है कि भाई आप लोगों का अभी प्रेजेंटली जो टारगेट है वो सिर्फ यूक्रेन के ऊपर आप लोग मतलब फोकस रखो और फोकस रख के यूक्रेन को हेल्प करो ताकि वो रशिया से और भी ज्यादा लड़ पाए। एग्जैक्टली रीजन क्या है? रीजन एक ही है, बिडेन जाते जाते चाहता है कि भाई पुतिन अपने तरफ से कोई न्यूक्लियर वेपन यूज करे अगेंस्ट यूक्रेन। इसमें क्या होगा? नो डाउट सबसे ज्यादा जो लॉस होगा यूक्रेन का। ऑन द अदर साइड यूएस को एक चांस मिल जाएगा रशिया को और भी पीछे ढकेलने का। इतना सारा मतलब मोर देन 1500 सैंक्शंस तो डाल ही दिया है यूएस, और यूएस के जो चंटू बंटूज है सब रशिया के ऊपर। फिर भी बिडेन को चैन नहीं है। इस उम्र में भी बिडेन जाते जाते अपने तरफ से कोशिश कर रहा है कि भाई और भी कुछ अगर खराब कर सकते हैं तो वो करके जाते हैं। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप को क्लीन एंड क्लियर, डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यू है कि भाई ये जो वार है इसको हम लोग फीड नहीं करेंगे। मैं जैसे ही मेरे हाथ में पावर आता है मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, जेलेंस्की को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा और उसको बोल दूंगा कि भाई वार खत्म करो। अगर वो वार खत्म करता है तो ठीक है, वरना हम लोग दूसरा कोई स्टेप ले लेंगे। तो नो डाउट अगर देखा जाए दोनों प्रेसिडेंट का थॉट है, प्रोसेस है या फिर जो थॉट है वो कम्प्लीटली अलग है। बिडेन जाते जाते भी ये जो वार है इसमें और भी फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहते हुए भी ये वार को खत्म करने का कोशिश कर रहा है। तो अगर देखा जाए सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है वो मेजर प्रॉब्लम है ये जो कंट्री है जैसे कि फिनलैंड हो, स्वीडन हो, ये सब कंट्रीज के जो सिटीजन है उन लोगों का, क्योंकि ये सब रहा कंट्री जैसे मैंने आपको बोला पीस लविंग कंट्रीज है। उस लेवल पे कुछ भी लोग मतलब किसी के ऊपर न्यूक्लियर अटैक ऐसा कुछ नहीं सोचते।
ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, पूरा यूरोप जो है ये एकदम परेशान होकर बैठा है भाई, कब जाके कोई अटैक कर ले या फिर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक कर ले। हो सकता है कि रशिया सिर्फ यूक्रेन को नहीं, जो जो कंट्री यूक्रेन को इतना दिन से फीड कर रहा था, सारे कंट्री के ऊपर एक साथ अटैक कर ले, आगे जाके सब क्या करेगा। यूरोप को तो ये डर भी सता रहा है कि आगे जाके हो सकता है कि यूएस जो है ट्रम्प आ जाएगा तो हम लोग को हेल्प नहीं करेगा और हम लोग को अपना जो सिक्योरिटी है हम लोगों के तरफ से एनलार्ज करना पड़ेगा। जैसे जो नाटो कंट्रीज है, जो नाटो के मेंबर्स है, वो लोग अपना सिक्योरिटी लेके अभी से सोचने लगा है। हर कोई चाह रहा है कि भाई अपना सेल्फ डिफेंस के लिए अपने तरफ से अपना जो डेवलपमेंट हो सेल्फ में, उसमें अगर वो लोग किसी कंट्री से भी कोई एमुनेशन खरीदता है तब भी सही है, अगर अपने तरफ से डेवलप कर सकता है तब भी सही है, क्योंकि आगे जाके वो लोग यूएस के भरोसे बैठ नहीं सकता, क्योंकि ट्रम्प आने से हो सकता है कि नाटो प्रेजेंटली जो परफॉर्म करे वो परफॉर्मेंस भी हम लोग को आगे देखने को नहीं मिलेगा। ऑन द अदर साइड जेलेंस्की अपने तरफ से सिर्फ जो बिडेन के कहने पर कुछ भी किए जा रहे हैं, उसको ये समझ में आता नहीं है कि भाई और ज्यादा दिन जो बिडेन के हाथ में पावर नहीं रहेगा, जब जो बिडेन रहेगा तब कौन उसको सेव करेगा। इसके अलावा भी रशिया को हम लोग इतना हल्का में नहीं ले सकते। रशिया का जो पावर है, जो मिलिट्री पावर है, वो नो डाउट एनॉर्मस पावर है। रशिया के पास अपना खुद का सैटेलाइट है, रशिया के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम है। रशिया इतना सालों से एयर डिफेंस सिस्टम के साथ साथ अगर देखा जाए डिफरेंट टाइप ऑफ जो वॉर एमुनेशन है वो प्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज को सप्लाई करता है, तो इसको हल्के में लेना एकदम बेकार है। जैसे हम लोग को पता है कि कल जाके यूक्रेन को जो फीड करे सारे कंट्रीज जो है अपना हाथ खड़ा कर लेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। जेलेंस्की का क्या होगा या फिर यूक्रेन का क्या होगा। अगर हम लोग पास्ट में देखें तो ये जो सेम गेम है यूएस ने बहुत सारे कंट्रीज के साथ खेला है, और जेलेंस्की को ये सब पता रहने के बाद भी जेलेंस्की सिर्फ जो बिडेन के कहने पर कुछ भी किए जा रहा है। तो आगे जाके हो सकता है कि हम लोग को देखने को मिले, जब तक जो बिडेन है, ये जो मतलब अभी हम लोग को देखने को मिला 5 मिसाइल्स भेजे, हो सकता है कि आगे जाके यूएस के तरफ से यूक्रेन में बहुत सारे लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है वो प्रोवाइड किया जाए, और एक साथ हो सकता है 5 के बदले 50 मिसाइल्स जो है वो रशिया के ऊपर गिरे। नो डाउट रशिया के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, ये वन ऑफ द बेस्ट है। आज के डेट में हम लोग एज ए इंडियन हम लोग भी रशिया से ये खरीदने वाले हैं, तो नो डाउट ये वन ऑफ द बेस्ट है, और ये वार टेस्टेड भी हो गया इससे कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस है क्या है। ऑन द अदर साइड अभी मेजर जो क्वेश्चन है कि जब तक बिडेन है, जेलेंस्की कुछ भी चाहे कर सकता है। हो सकता है कि ट्रम्प अपने तरफ से बोले समझाए, मगर वो बात तो जेलेंस्की के कान में नहीं जाएगा। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें प्रेजेंटली जो मेजर फैक्टर है वो है पुतिन, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर वर्ल्ड में कुछ लीडर्स है, हो सकता है कि पुतिन के बारे में बहुत कोई बहुत कुछ बोलता है, मगर पुतिन ऐसे बचकाना जो हरकत है जो जेलेंस्की से देखने को मिलता है हमारा, वो सब हम लोग वो पुतिन नहीं करते, जिसके वजह से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई पुतिन को जितना भी यूएस पिनका ले या फिर जो कुछ भी कर ले, पुतिन अपने तरफ से एक्शन लेगा, मगर पुतिन जो है इस वार को एक न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट नहीं करेगा, क्योंकि पुतिन को पता है कि वार खत्म होने वाला है। बेकार में ऐसे ही रशिया के ऊपर इतना सैंक्शन से इतना प्रॉब्लम है, आगे जाके फिर से और भी कुछ नेगेटिव ऐड करने से कुछ फायदा नहीं है। हो सकता है कि इस टाइम में रशिया अपने तरफ से डिफेंसिव खेले और आगे जाके यूक्रेन के ऊपर जो अटैक हो, मेनली जो कीव के ऊपर अटैक है, उसमें और भी ज़्यादा ऑफेंसिव हो जाए, क्योंकि उन लोगों को चाहिए भाई कीव के दखल लाना। आगे जब दखल हो जाते हैं और पीस एग्रीमेंट कभी ना कभी तो होगा ट्रम्प आने के बाद, उस टाइम में अगर रशिया अपने तरफ से कीव को कब्जा कर लेता है तो नो डाउट ये रशिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट होगा, इंस्टेड ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर बॉम्ब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो होपफुली पुतिन से हम लोग ये एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि पुतिन जो है वो दिमाग से खेलते हैं। ऐसा नहीं कि वो हर कंट्री के पास जाके बोलते हैं कि भाई हम लोग के तो वार में ये हो गया, हम लोग के कंट्री में ये हो गया, आप थोड़ा सा हेल्प कर दो। जेलेंस्की की तरह पुतिन नहीं है। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अगर कोई लॉन्ग टर्म प्लेयर है और कोई शॉर्ट टर्म प्लेयर है जियो पॉलिटिक्स में। तो जो भी हो अपने तरफ से कुछ ना कुछ नया न्यूज़ तो इसमें बहुत जल्दी आएगा, और आने वाले जो टाइम है मतलब जनवरी के मिड तक हम लोग को हो सकता है कि देखने को मिले यूक्रेन अपनी तरफ से फिर से रशिया के ऊपर अटैक करे विद द हेल्प ऑफ यूएस आर्मी। तो इसको लेके मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन यही है, आपको क्या लगता है कि पुतिन विद इन जनवरी 15 क्या यूक्रेन के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करेगा या नहीं करेगा? आपका क्या राय है? प्लीज कमेंट कीजिए। कमेंट करने से आपका जो सोच है वो मुझे पता चलता है, ऑन द अदर साइड जो कमेंट्स पढ़ते हैं सबको पता चलता है। और होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। ऑन द अदर साइड अगर आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAUL में जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारा वीडियोस वहाँ आपको मिल जाएगा। जो वीडियो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका लाइफ का जो टेस्ट है एग्जैक्टली आपको क्या अच्छा लगता है वो उन तक पहुंचता है। अंदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है हम लोग का जो रोजी रोटी वो भी चलता रहता है। और जब भी चैनल में जा रहे हैं जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा
क्योंकि वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आता है। जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के स्पेशल पर्सन को बहुत सारा धन्यवाद मेरे तरफ से।